नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। नवरात्रों के दिनों में शहर में मांसाहार की दुकानों को बंद कराने के लिए हिंदू युवा वाहिनी की ओर से प्रदर्शन करने के बाद उपायुक्त के नाम तहसीलदार प्रदीप देसवाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि नवरात्रों के दौरान जीव हत्या पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि सभी मांसाहार की दुकानों को बंद किया जाए। बता दें कि रेवाड़ी में ही नहीं, शनिवार को प्रदेश भर में इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं और मांसाहार की दुकानों को बंद कराने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि इस पर जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है। बता दें कि इस तरह ही यूपी के गाजियाबाद में भी मांसाहार की दुकानों को बंद करने के लिए वहां की मेयर ने आदेश दिए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। अब देखना होगा कि यह महज पॉलिटिकल स्टंट है या फिर जीव हत्या को रोकने के लिए प्रयास है। नवरात्रों में मांसाहार, नवरात्रों में मांसाहार, नवरात्रों में जीव हत्या, वंदे मातरम। कुमार राकेश जी, आज नवरात्रों का शुभारंभ हुआ है। हाँ जी। मंदिरों में रौनक बढ़ी है 2 सालों के बाद, कोरोना काल के बाद, और आप भी यहाँ पर मांसाहार का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी। क्या जी? क्या है पूरा मामला? ये है जी, नवरात्रे हमारे पूर्ण वैष्णव नवरात्रे हैं, ठीक है, जिसमें अपने मंदिरों में बहुत ही भीड़ भाड़ होती है, धर्म के होता है, व्रत होते हैं, पूजा पाठ होती है। इस टाइम में मीट मांस शायद ही कोई हिंदू परिवार होगा जो यूज करता होगा या कोई नहीं करता, ठीक है। तो कम से कम इन 9 दिन ये जीव हत्या बंद हो और नवरात्र में मीट की बिक्री बंद हो। कोई भान बेटी जो व्रत करके जाए उसके आसपास से निकले तो उसको ऐसा गलत महसूस ना हो जो वो जीव हत्या देखे और नवरात्र का व्रत कर रखा है। लेकिन अभी भी शहर के अंदर बहुत सी इस प्रकार की दुकानें खुली हुई हैं। बिल्कुल जी, बहुत सी दुकानें खुली, इसलिए हम डीसी साहब के पास आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं अपने हिंदू वाहिनी तक की तरफ से, जो योगी आदित्यनाथ का संगठन है उसकी तरफ से हम दे रहे हैं। हम डीसी साहब से गुजारिश करेंगे कि कम से कम ये 9 दिनों ये मीट की दुकानें बंद हो। ठीक है। ये नवरात्रों का शुभारंभ शहर में अभी भी मांसाहार की दुकानें खुली हैं। आज आप यहाँ पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं जी कि हमारा जो नवरात्र है जगत माता जगदम्बा के नाम से जाना जाता है, वो जगत माता कहलाती है। और हमारे इन 9 दिन में पूरे शहर में अगर हम कहीं भी निकले, जो मेन जगह है, जैसे मान लो आप बीएमजी मॉल में आप जैसे ही बाहर निकलोगे, बाहर निकलते ही आपको सामने लिखा मिलेगा कि बिरयानी। आप जैसे ही दारोड़ा चुंगी से निकलते ही आपके सामने मीट और मांस की रेडियाँ मिलेगी। जैसे ही आप नाई वाली चौक क्रॉस करोगे आपको मीट मांस की रेडियाँ मिलेगी। आप अपने ऊपर ही लगाइए, आप अगर हिंदू धर्म के वैष्णव जो व्रत रख रहे हो और व्रत रखने के बाद जैसे ही आप घर से निकलते हो और आपको वहाँ पर जानवर की मीट दिखाई दे तो आपके मन पे क्या बीतेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो ये बिक्री कर रहे हैं मीट मांस वगैरह की बिक्री, वो भी तो हिंदू समाज से ही बिलोंग करते हैं। वो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, मगर 9 दिन के लिए रोक सकते हैं, क्योंकि कोरोना में वो 2 साल भी तो रुके थे। 9 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ऐसे में पूर्ण रूप से बंद हो। हाँ, पूर्ण रूप से कम 9 दिन के। हम उनका धंधा खराब थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि भाई 9 दिन में, या फिर अगर ज़्यादा ही वो दिक्कत है किसी को, जैसे शराब की दुकानें रिहायशी क्षेत्र से कम 2 किलोमीटर दूर होगी तो ऐसी जगह लगा दो, बिल्कुल जंगल में पहुँचा दो, कम से कम मंदिर और भीड़ भाड़ की जगह तो छोड़ दो। क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि रेवाड़ी में पूर्णतः ही बंद हो। 9 के 9 दिन, सिर्फ 9 दिन की बात है। हम किसी के वो नहीं कर रहे कि भाई वो उसका काम धंधा बंद करना है। हम तो ये कह रहे हैं भाई आप 9 दिन के लिए बंद करवा दो। जी सर। एक मुझे अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है आप सभी के सामने हिंदू युवा वाहिनी रेवाड़ी की तरफ से, जिसमें नवरात्रि के दिनों में जो है जो मांसाहार की दुकानें हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। मैं इनका ज्ञापन उपायुक्त महोदय को अभी सौंप दूंगा। सर, एक जायज़ मांग है, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में इस प्रकार की मान्यता है कि 9 दिनों के अंदर मांसाहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनकी लगता है कि कार्रवाई होगी? इनकी डिमांड हम अभी दे रहे हैं, डी साहब को कार्रवाई की जाएगी।